वेलकम बैक गाइस। आप लोगों में से जो भी क्रिप्टो के बारे में अपडेट रहना चाहता है और क्रिप्टो में पैसा बनाना चाहता है तो भाई ये मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना है। इस टाइम ये वीडियो आपके लिए देखना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता चलेगा कि बिटकॉइन की प्राइस इतने अच्छे लेवल पे मेंटेन क्यों है और पूरी दुनिया में जो बिलियनियर्स हैं वो बिटकॉइन के बारे में क्या सोच रहे हैं और बिटकॉइन की प्राइस कितना ऊपर जा सकती है और बिटकॉइन का और इन्फ्लेशन का आपस में रिलेशन क्या है और पूरी दुनिया में इस टाइम इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से सेंटीमेंट किया जा रहा है। तो भाई आज की वीडियो को आप देख लेना, आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। बिटकॉइन की इस टाइम प्राइस $34,700 से ऊपर ट्रेड कर रही है और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दोबारा 72 पे पहुंचा हुआ है। लास्ट टाइम नवंबर 2021 में 72 पे पहुंचा था तो बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये देखें इस टाइम पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं वो उनको एक ऐसा व्हीकल चाहिए था, एक ऐसा एसेट चाहिए था जिसमें वो अपना पैसा लगाएं और उनको उसके ऊपर बहुत अच्छा रिटर्न मिले। अब आप ये देखें, ये वो ग्राफ है, ये वो पूरी दुनिया के मुल्क हैं जिनमें इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब आप ये देखें इसमें बहुत सारे मुल्क हैं जिनमें इन्फ्लेशन बढ़ा है और बहुत कम लोग मुल्क हैं जिनमें इन्फ्लेशन बहुत कम बढ़ा है, लेकिन ऑन द एवरेज 6-7% जो है ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अच्छा, और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, लोगों की बाइंग पावर कम होती जा रही है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। ठीक है, और इस वजह से जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा तंग थे। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये देखेंगे इस टाइम ये दुनिया के जो बड़े जिनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन आया उसमें जिम्बाब्वे पहले नंबर पे है, फिर वेनेजुएला, सूडान है, फिर टर्की। आप देखें 51% टर्की में भी इन्फ्लेशन आया। अब इसका इम्पैक्ट देखें, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसके ऊपर आपने गौर करना है। ये देखें, ये जो न्यूज़ है, ब्रेकिंग बिटकॉइन जस्ट हिट न्यू ऑल टाइम हाई इन टर्की। तो भाई ये देखें, टर्की में इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से इन्वेस्टर ने अपना पैसा उठाया और बिटकॉइन में डाल दिया, इसलिए बिटकॉइन टर्की में ऑल टाइम हाई चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो जो दुनिया के बड़े बिलियनर्स हैं उनको वो ज़ाहिर बात है, उन्होंने जब बॉन्ड्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो उन्होंने, और इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है तो उनका पैसा पड़ा पड़ा कम होता जा रहा है। तो जो दुनिया के बड़े बिलियनर्स हैं, अब ये एक मैक्सिकन बिलियनर हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि जी जो बिटकॉइन है इसकी जो प्राइस है ये दिन ब दिन ऊपर जाएगी क्योंकि ये एक डिफ्लेशनरी एसेट है। ठीक है, और बिटकॉइन जो है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बेस्ट सेफ गार्ड है, यानी इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, बिटकॉइन इटसेल्फ एक डिफ्लेशनरी एसेट है। ठीक है, और क्योंकि जितनी डिमांड बिटकॉइन की बढ़ती जाएगी बिटकॉइन की सप्लाई नहीं बढ़ेगी, वो 21 मिलियन है वो उधर ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी लोग जो है लोगों को एक प्रोटेक्शन चाहिए थी अपना, जो भी दुनिया के बिलियनर्स हैं या मिलियनर्स हैं उनको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन चाहिए थी, तो उसमें बिटकॉइन ने उनको एक कॉन्फिडेंस दिया है जिसकी वजह से उन्होंने बिटकॉइन का वो होप कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो आगे अच्छा परफॉर्म करें और बिटकॉइन से अच्छी उनको अपॉर्चुनिटी कोई नज़र नहीं आएगी। अच्छा, फिर ये देखें 3 रीज़न बिहाइंड बिटकॉइंस ग्रोथ, जिसमें उन्होंने कहा एटीएफ जो है वो इतना मेजर नहीं है, और ये आर्थर हाइज ने बोला है। उसमें उन्होंने सबसे पहले बोला है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो बहुत बड़ा उसने रोल प्ले किया है। ठीक है, क्योंकि जो जब लास्ट पैंडमिक आया था उसकी वजह, उसके बाद जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ की वजह से लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ी हैं, और जो इन्फ्लेशन रेट है वो लोगों के कंफर्ट लेवल से बाहर निकल गया है। तो इस वजह से ये बहुत एक बड़ा फैक्टर है। इस टाइम लोगों ने जो अपने पैसे निकाल के वो बिटकॉइन में इसलिए डाल रहे हैं कि उनको उसके अगेंस्ट एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और फिर क्या होता है, जब आपको पता है दुनिया के जो बड़े बिलियनर्स हैं या मिलियनर्स हैं, जब वो किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है फिर मार्केट ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है, मार्केट में सेंटीमेंट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। और यही मैं आपको दिखा रहा था कि बिटकॉइन का इस टाइम जो सेंटीमेंट है, ग्रीड जो है 72 पे पहुंचा हुआ है, उसकी बहुत बड़ी वजह इन्फ्लेशन है। ठीक है, लोगों का पैसा बैंकों में पड़ा पड़ा कम होता जा रहा है, बॉन्ड्स में पड़ा कम होता जा रहा है। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जहाँ पे इन्वेस्टर को इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा और उनका पैसा पड़ा पड़ा कम हो रहा है, तो भाई वो फिर इस तरह की इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे जिसमें वो इन्वेस्ट करें, और बिटकॉइन ने उनको होप दी है और इस वजह से वो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। अब ये देखें, ये भी एक
कंज्यूमर प्राइसेस के हवाले से जो कंज्यूमर प्राइसेस के हवाले से ये एक इन्फ्लेशन का डाटा है। और इसमें आप देखें ज़्यादातर मुल्कों में इन्फ्लेशन बढ़ा है और बहुत कम मुल्क हैं जिसमें चाइना है, अमेरिका है, जापान है, इंडोनेशिया है, बहुत कम मुल्क है जिनमें इन्फ्लेशन कम बढ़ा है। लेकिन ज़्यादातर मुल्कों में इन्फ्लेशन बढ़ा है, जिसकी वजह से ये जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी और इस टाइम इसीलिए वो बिटकॉइन के अंदर इंटरेस्टेड हो गए हैं। और इसीलिए आप देखें कि टर्की में जो बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है।